यूपी बोर्ड कक्षा 8 की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में तृतीयः पाठः का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तृतीयः पाठः पाठ 3 अस्माकं पर्वाणि। अस्माकं हमारे, पर्वाणि त्यौहार, हमारे त्यौहार। तो पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। दीपावली प्रकाशस्य, प्रकाश का, महोत्सव अस्ति है। दीपावली प्रकाश का महोत्सव है। इदं पर्वं कार्तिक्याम् अमावास्यां संघटते। इदं यह पर्वं पर्व कार्तिक्याम कार्तिक के अमावस्या के संघटते मतलब पड़ता है। यह पर्व कार्तिक की अमावस को पड़ता है। अस्मिन् दिने भगवान रामचंद्रः 14 वर्षम् इतं वनवासं पूर्णं कृत्वा रावणं जित्वा अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। अस्मिन् दिने, इसी दिन, भगवान रामचंद्र 14 वर्षम् इतं, 14 वर्षम, 14 मतलब 14 वर्षम वर्ष, तम इस प्रकार वनवास पूर्ण कृत्वा करके रावण को जीत कर अयोध्या प्रत्यागच्छत वापस लौटे। इसी दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास पूरा करके रावण को जीत कर अयोध्या वापस लौटे। तदा प्रभृति इदम पर्व प्रचलित। तदा प्रभृति तब से लेकर के, इदम यह पर्व प्रचलित चला आ रहा है। तब से लेकर यह पर्व चला आ रहा है। अमुस्मिन् महापर्वाणि रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवति। अमुस्मिन् इसी महापर्व पर रात्रि में महालक्ष्मी पूजनम, महालक्ष्मी का पूजन भवति होता है। इसी महापर्व की रात में महालक्ष्मी का पूजन होता है। वयं च देवी धन धान्यादिकम यचामहे। वयम हम सब, च और देवी से धन धान्य आदि याचामहे मांगते हैं। और हम सब लक्ष्मी देवी से धन धान्य आदि मांगते हैं। सर्वे जनाः स्वकीयान् गृहान् दीपमालया सज्जयन्ति। सर्वे जना सभी लोग, स्वकीयानि अपने गृहान घरों को दीपमाला से सजाते हैं। सभी लोग अपने घरों को दीपमाला से सजाते हैं। सायं वीथिस्वापणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपानां प्रकाशं पश्यामः। सायं शाम को वीथि गलियों में, स्व अपनी, आपणेषु दुकानों में, मार्गेषु मार्गों में, गृहेषु घरों में, च और सर्वत्र सब जगह दीपानां दीपों का प्रकाश पश्यामः देखते हैं। शाम को अपने गलियों में, दुकानों में, मार्गों में, घरों में और सब जगह दीपों का प्रकाश देखते हैं। अहो कियत चाकचिक्यम प्रतिभवनेषु विद्युत दीपानाम। अहो अरे, कियत कितना, चाकचिक्यम चकाचौंध, प्रतिभवनेषु अपने घरों में या घरों की ओर, विद्युत दीपानाम विद्युत दीपों की, अरे विद्युत दीपों की घरों की तरफ, विद्युत दीपों के द्वारा घरों में कितना चकाचौंध है। तो अरे विद्युत दीपों के द्वारा घरों में कितना चकाचौंध है। अगला पैराग्राफ तरफ बढ़ते हैं। पर्वसु दीपावली प्रमुखम पर्वणि ही वर्तते। पर्वसु त्योहारों में दीपावली प्रमुख पर्वणि त्योहार वर्तते है। तो त्योहारों में दीपावली प्रमुख त्योहार है। अस्माकं देशे अन्यान्य पर्वाणि अपि सन्ति। अस्माकं हमारे, देशे देश में, अन्यान्य और भी, पर्वाणि पर्व, अपि भी सन्ति हैं हमारे देश में और भी त्योहार हैं। रक्षाबंधनम विजयादशमी होली इत्यादि। रक्षाबंधन, विजयादशमी, होली और आदि। अगला पैराग्राफ देखते हैं।
कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां गुरुनानकदेवस्य जयंती भवति। कार्तिक मास के ही पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती भवति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही गुरु नानक देव की जयंती होती है। अस्यामेव तिथौ गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत्। अस्यामेव तिथौ, इसी तिथि को ही गुरु नानक देव का जन्म अभवत हुआ। इसी तिथि को ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ। सिख धर्मावलंबिनः जनाः अस्मिन् दिने विशिष्ट आयोजनाः कुर्वन्ति। सिख धर्म को मानने वाले जनाः लोग अस्मिन्, इसी दिन में विशिष्ट आयोजन कुर्वन्ति करते हैं। सिख धर्म को मानने वाले लोग इसी दिन विशेष आयोजन करते हैं। तैः सह तेषाम् इष्टमित्र अन्यापि इदं पर्वं मानयन्ति। तैः सह, उनके साथ, तेषाम्, उनके, इष्ट मित्र और अन्य लोग भी इदम, यह पर्व मनाते हैं। उनके साथ उनके इष्ट मित्र भी इस पर्व को मनाते हैं। ते परिवारजनानां गुरुद्वारं नयन्ति। ते, वह सब, परिवार के लोगों को गुरुद्वारे नयन्ति, ले जाते हैं। वह परिवार के लोगों को गुरुद्वारे ले जाते हैं। तत्र शिरः नत्वा गुरुग्रंथ साहिब इति नामधेयं स्वकीयं धर्मग्रंथं शृण्वन्ति। तत्र शिरः नत्वा, वहाँ सिर नत्वा, झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहिब इति, इस प्रकार, नामधेयम, नाम लेकर, स्वकीयम, अपने धर्मग्रंथ को श्रवण सुनते हैं। वहाँ सिर को झुकाकर गुरु ग्रंथ साहिब, इस प्रकार नाम लेकर अपने धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। मित्रैः सह संलपन्ति आनंदम च लभन्ते। मित्रैः सह संलपन्ति, मित्रों के साथ मिलजुल करके आनंद को चा और लभन्ते, प्राप्त करते हैं। और मित्र के साथ मिलजुल करके आनंद को प्राप्त करते हैं। अमुस्मिन् पर्वणि सिख महानुभावाः सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः मधुर प्रसादं वितरन्ति। अमुस्मिन् पर्वणि, इस पर्व पर, सिख महानुभाव सर्वेभ्यः, सभी लोगों को, समागतेभ्यः, एक साथ लेकर, जनेभ्यः, लोगों के बीच, मधुर प्रसादम, मीठे प्रसाद का वितरण करते हैं। इसी पर्व पर सिख महानुभाव सभी लोगों को एक साथ लेकर मीठे प्रसाद का या मिष्ठान का वितरण करते हैं। भजन कीर्तनादि कार्यक्रमेण सह ते शोभायात्राम् आप्यायोजितन्ति। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम से साथ ते वे शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। तो भजन कीर्तन के साथ वे सब शोभा यात्रा का भी आयोजन करते हैं। अगला पैराग्राफ, ईसाई जनानां पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई लोगों का पर्व त्योहार क्रिसमस नाम का अस्ति है। ईसाई लोगों का त्योहार क्रिसमस नाम का है। इदं पर्वं दिसंबर मासस्य पंचविंशतितमे दिवसे भवति। इदं, यह पर्वं त्योहार दिसंबर मास के 25 तमे उस दिवस पर भवति होता है। यह पर्व दिसंबर मास के 25 तारीख को होता है। अमुस्मिन् दिवसे परम कारुणिकः ईसा मसीह अजायत। अमुस्मिन्, इस दिवसे, दिन, परम कारुणिकः, परम दयावान, ईसा मसीह अजायत, पैदा हुए। इस दिन परम दयावान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जनाः गिरजाघर इति पवित्र स्थलेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। जनाः, लोग, गिरजाघर इस प्रकार पवित्र स्थलों में प्रार्थना कुर्वन्ति करते हैं। तो लोग गिरजाघरों में, पवित्र स्थानों में प्रार्थना करते हैं। सांता क्लाजा शिशुभ्यः उपहारान् प्रयच्छति। सांता क्लाज शिशुभ्यः, बच्चों को उपहार प्रयच्छति, देता है। तो सांता क्लाज बच्चों को उपहार देता है।
ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्वम् अस्ति। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य मुस्लिम समाज का पर्व अस्ति, त्यौहार है। ईद उल फितर मुस्लिम समाज का त्यौहार है। अमुस्या योजनम रमजानस मासस्य समाप्तो भवति। अमुस्या योजनम इसका आयोजन रमजानस मासस्य रमजान मास के समाप्त पर भवति होता है। इसका आयोजन रमजान मास की समाप्त पर होता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एकमासं दिवसा उपवासं रोजा कुर्वन्ति। रमजान मास में मुस्लिम जनाः मुस्लिम लोग एक महीने तक दिवा उपवासम दिन में उपवास अर्थात रोजा कुर्वन्ति करते हैं। तो रमजान मास में मुस्लिम लोग एक मास तक रोजा करते हैं। केवलम रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति। केवलम रात्रौ केवल रात को एव ही मिलित्वा मिलकर खादन्ति खाते हैं। केवल रात को ही मिलकर खाते हैं। संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति। संबंधियों मित्राणां मित्रों च और गृहं गच्छन्ति घर जाते हैं। संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति। परस्पर मतलब एक दूसरे को वर्धापयन्त बधाई देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। सुपरिचितेभ्यः मिष्टान्नकम् आदिकं वितरन्ति। और परिचितों के बीच मिठाई आदि मिष्टान्न आदिकम मिठाई आदि वितरन्ति बांटते हैं। और परिचितों के बीच मिठाई आदि बांटते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति च। नवानि नए वस्त्राणि वस्त्रों को धारण करते हैं। च और नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं। खत्म जो है तृतीय पाठ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।